सफलता की कहानी धीरूभाई अंबानी। एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया। वह इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी किशोर अवस्था से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे लड़के ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। अगर आप अब भी इस शख्सियत को नहीं पहचान पाए तो हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। एक ऐसा सफल चेहरा जिसने हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नीयत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरूभाई ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, आगे बढ़ने का मंत्र है। शुरुआती जीवन में 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ। पिता गोदन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमुना बहन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरूभाई के 4 भाई बहन और थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोदन भाई के लिए सरल काम ना था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरू भाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई ने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। व्यावसायिक सफर की शुरुआत ये उदाहरण है कि हर एक सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी हुई होती है। धीरू भाई अंबानी पर एकदम सटीक खरी उतरती है। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले धीरू भाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नजदीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। ये काम पूरी तरह से आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता, बाकी समय इससे कोई खास लाभ नहीं था। धीरू भाई ने इस काम को कुछ ही समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने नौकरी करने की सलाह दी। नौकरी के दौरान भी बिजनेस धीरू भाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुँच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और व्यवसाय करने के मौक़ों की तरफ ज़्यादा रहा। उन्होंने उस हर एक संभावनाओं पर इस समय में विचार किया कि किस तरह से वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती है। ये दोनों घटनाएं उस समय की है जब वे सेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जहां वे काम करते थे वहां काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे मिलती थी, लेकिन धीरू भाई पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहां उनसे एक चाय का 1 रुपया लिया जाता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसे बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। उन्हें ही सुना जाता है ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सको। धीरू भाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर वार्टन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वालों को नौकरी पर रखा। इस तरह दूसरी घटना उनकी बारीकी नज़र और अवसर बुनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरू भाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करनी शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब इस बात का पता चला कि वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे तो वे दोनों घटनाएं इशारा कर रही थी कि धीरू भाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण हैं। चुनौतियां और सफलता यमन में धीरू भाई के समय बीत रहा था। वहाँ आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों का यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानियों का आलम में धीरू भाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए परिस्थितियाँ गढ़नी शुरू कर दी। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। धीरू भाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा रेयम्बकलाल दामड़ी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत्रों के
कारोबार में प्रवेश किया, सूद कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने धीरू भाई के कदम चूमे और जल्द ही वो बॉम्बे सूद व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। ये बिजनेस जोखिमों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्द ही उन्होंने रास्ता अलग हो गए। इसलिए रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। बीमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्द ही ये घर घर में पहचाने जाने लगा और बीमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। बीमल दरअसल उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इन सब के बीच धीरू भाई अंबानी पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों को कमियों से लाभ कमाने के आरोप भी लगते रहे। उनके और नुस्ल वीडियो के बीच होने वाले बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया। उनके जीवन से प्रेरित होकर एक फिल्म गुरु बनाई गई, जिससे अभिषेक बच्चन उनकी भूमिका का निर्वाह किया। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 3 जुलाई 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम फिर आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियो फिर ला सकें। थैंक यू दोस्तों।